साथ पल्लवी और आज हम बात कर रहे हैं उन अपराजिता के बारे में जो अपराजिता कही जाती हैं अपनी सोच की वजह से और अपने कर्तव्यों की वजह से। वो आगे बढ़ रही हैं, अपने ख्याल को, अपने सोच को लोगों तक पहुंचा रही हैं और जीत रही हैं पूरी दुनिया और दुनिया का दिल। आज इसी अपराजिता की कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और उनका नाम है सौम्या जैन। सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अब सौम्या जैन के बारे में बहुत सी बातें आपको आज हम इस प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि सौम्या जो कर रही हैं इस उम्र में वो बहुत कम लोग करते हैं। और सौम्या फिलहाल अभी 9th स्टैंडर्ड में हैं, पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन आज इन्होंने जो जज्बा दिखाया है, आज जो वो कर रही हैं लड़कियों के लिए, खास तौर से टीनेज गर्ल्स के लिए, वो शायद ही बहुत कम लड़कियां करती हैं और इसीलिए ये हैं अपराजिता। सौम्या, सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जो सोच है आपकी, जिस सोच को आपने आज दुनिया तक पहुँचाया है, जिसकी वजह से आज आपको बहुत से लोग जानते हैं। टीनेज टॉक के नाम से आपका एक पेज है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिससे टीनेज लड़कियां जुड़ी हुई हैं। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं आपके ज़रिए। ये सोच कहाँ से आई? आई रिमेंबर मैं 5th ग्रेड में बोर्डिंग में थी, तो बहुत वहाँ पे बुली भी हुई हूँ, बहुत लोगों ने हर्ट भी किया है। तो कभी कभी पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे बिकॉज कभी वो समझते नहीं थे और कभी हम लोग स्कूल में होते थे। तो जैसे मैंने अकेले उस चीज़ को फाइट किया है, मैं चाहती हूँ ऑल ऑफ द पीपल आउट देयर वो भी इन सब चीज़ों को अकेले फाइट करें बिना किसी के सपोर्ट के। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीनेज टॉक्स। ओके, अच्छा, ठीक है। जाहिर है जब ख्याल आता है कुछ बड़ा करने का जीवन में और कुछ चीज़ें जो वाकई दुनिया के दिल को छू जाती हैं, वो कोशिश की है सौम्या ने करने की। और बहुत सारी लड़कियां जो कि टीनेज हैं, उन लड़कियों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि किशोरावस्था में लड़कियां अपनों से भी शेयर नहीं कर पाती, और वो आज सौम्या का सहारा ले रही हैं। सौम्या, सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हैं, जब आपने सोचा एक ऐसा पेज बनाने का, लड़कियों को अपने साथ जोड़ने का, कि जिन लड़कियों को टीनेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे साझा करें, तो उस दौरान सपोर्ट मिला लोगों का, नहीं मिला? और उस दौरान कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया आपने? टॉन्स भी मिले, सपोर्ट भी मिला, हेट भी मिला। तो मतलब लोगों को ये होता था कि अभी पढ़ लो, तुम्हें अभी ये सब हेल्प करके क्या मिल जाएगा, यू नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। तो इस पूरी टाइम में देयर वाज वन कांस्टेंट सपोर्टर, माय मॉम। उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, एंड माय डैड, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो एंड स्पेशली माय टीचर्स, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड इन टॉन्स को फाइट बैक और इन हेट्स को फाइट बैक करने की पावर मुझे उन सब ने दिया। अच्छा, चलिए, तो जैसा आपने कहा कि आपकी मॉम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो आपके साथ खड़ी रही, तब जाकर आपने इस मुकाम को हासिल किया है। सौम्या आज हमारी अपराजिता हैं, यानी सौम्या ने उन चीज़ों को तोड़ा है। वो एक परंपरा कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची कुछ बड़ा नहीं कर सकती, या एक छोटा सा बच्चा कुछ बड़ा नहीं कर सकता अपने जीवन में। जो सौम्या ने करके दिखाया है, 9th क्लास की लड़की, और इन्होंने अपनी सोच को का जो दायरा है वो इस कदर बढ़ाया कि आज वो बहुत सी लड़कियों की के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं और उनका सहारा बनी हुई हैं। सौम्या, चूँकि एक सवाल है, चूँकि बहुत से लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे वो ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि 9th स्टैंडर्ड में हैं आप, इतनी छोटी सी बच्ची, एक मैच्योरिटी लेवल की बात होती है, और उसके बाद आपकी सोच वहाँ तक पहुँची जहाँ पर आप किशोरावस्था में लड़कियों को हेल्प कर रही हैं उनके प्रॉब्लम्स से निकालने में। इसको कैसे जस्टिफाई करती हैं आप? अब सी, नॉलेज तो बुक्स देती हैं, मेरे लिए नॉलेज बुक्स से आती है, तो मैं हमेशा से आई लव बुक्स। तो जब तक मैं बुक्स पढ़ती हूँ तब तक मेरी नॉलेज ग्रो होती रहती है। एंड मैं मेच्योर हूँ या नहीं, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं अगर लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ, दैट्स इट। मेरे को बस उससे मतलब है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है कि आप बुक्स से सौम्या ने अपनी जो सोच है उसका दायरा बढ़ाया, और आज सौम्या बहुत सी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं। वाकई जब ख्याल आया, उस ख्याल को लोगों तक पहुंचाया और लोग जुड़ते चले गए सौम्या के साथ, और सौम्या आज बनकर उभरी हैं अपराजिता। सौम्या, चूँकि लड़कियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ासतौर से जब लड़की टीनेज में होती है, वो अपने पेरेंट्स को भी बहुत सी बातें शेयर नहीं कर पाती। जैसा आपने बताया, आप बोर्डिंग में पढ़ रही थी
उस दौरान आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे जो शायद अपने फादर या मदर से आप शेयर ना कर पाती हो, ये सोचकर कि शायद मम्मा या पापा परेशान ना हो जाएं। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें बहुत सी लड़कियों को आती हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो। इनको ठीक करने के लिए क्या करती हैं आप? किस तरीके से उन लड़कियों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं? तो हम 1-on-1 सेशंस लेते हैं, उनके साथ बोलते हैं कि अगर आपको बात करनी है हम इधर हैं, हम उनके साथ एक जूम मीटिंग शेड्यूल करते हैं और फिर हम उनसे बात करते हैं। तो बेसिकली हम जितना उनसे बात करते हैं उतना ही उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो धीरे धीरे हम उनको उनके पेरेंट्स से क्लोज करवा देते हैं, बोल के कि आओ अपने पेरेंट्स को भी कॉल पे लेकर आओ, सब बात करते हैं एंड हम उनकी प्रॉब्लम्स को उनके पेरेंट्स के साथ मिलके सॉल्व करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स की बात कही आपने कि कोई लड़की अगर आती है आपके पास और अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखती है, फिर आप पेरेंट्स को कॉल करते हैं आप लोग, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आ जाती होंगी, पेरेंट्स शामिल हो जाते हैं, फिर उनको मनाना, उनको समझाना, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। वो टैकल करना किस तरीके से आसान कर पाती हैं आप? उसके लिए मेरी टिप्स मुझे मेरी मॉम देती हैं। तो अगर अब पेरेंट्स को पेरेंट्स से बेटर कोई नहीं जानता, सो मेरी मॉम मुझे हेल्प करती है पेरेंट्स की साइड समझने के लिए। अब हमारे पेरेंट्स हमारी जनरेशन के साथ कैचअप नहीं कर पाते, बहुत लोग कर पाते हैं बट कुछ पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो उन पेरेंट्स के लिए हम उनको उन्हीं के वे से आंसर करते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो जाकर बाद में बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, यानी वही जाकर एक लैंडमार्क क्रिएट कर देती हैं। और ऐसी चीज़ें जो आज हम जिस बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, हम आस पड़ोस में देखते हैं कि कोई लड़की अगर टीनेज में है, वो किसी परेशानी में है, चाहे वो फिजिकल तौर पर परेशान हो या मेंटल लेवल पर परेशान हो, उसके बाद हम सिर्फ एक दया की भावना, उसके लिए एक इमोशंस जाहिर करते हैं, लेकिन उसके लिए शायद हम करने के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन उन चीज़ों को एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर लाके उसको सॉल्व करने का काम सौम्या कर रही हैं, सौम्या जैन, जो कि अभी फिलहाल टीनेज टॉक के नाम से एक पेज चलाती हैं और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उनके साथ जुड़ी हैं जिनसे बहुत लड़कियों को फ़ायदा हुआ है और वो लड़कियाँ अपनी समस्याएं सौम्या तक पहुँचाती हैं। सौम्या ने बताया कि किस तरीके से सेशंस वो अरेंज करती हैं उन लड़कियों के लिए और उसके बाद उन्हें समझाया जाता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। वाकई ये छोटी छोटी चीज़ें जाकर एक बड़ा लैंडमार्क जिसे कहते हैं वो क्रिएट करती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अपराजिता, जो कि जिसे पराजित ना किया जा सके, सौम्या आज हमारी अपराजिता हैं। सौम्या, चूँकि आपने कहा कि एक सेशन अरेंज करते हैं, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसे फेस करना पड़ता है, आपकी मम्मा आपकी हेल्प करती हैं। पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये जो आपका टीनेज टॉक है ये वर्क किस तरीके से करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ या मैं मेंटली परेशान हूँ या फिजिकली परेशान हूँ, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट टू यू? किस तरीके से पूरा प्रोसेस मैं आपसे समझना चाहूँगी। तो यूजुअली हम एक कॉमन वे में हम लोगों ने 7 मंथ्स में 50 कैंपेन्स कंप्लीट करे हैं। और कैंपेन्स कुछ लोगों को हेल्प कर देते हैं बट कुछ लोगों को इंडिविजुअल सपोर्ट चाहिए होता है। तो हमारी बायोज में और हमारी अगर आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एक लिंक ट्री अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स और हमारे सारे फॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बस उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है और हम आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट करते हैं। ओके, फिर कांटेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है फिर उसके बाद? तो उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, बट पेरेंट्स तब तक इन्वॉल्व नहीं होते जब तक वो बच्चा आना चाहे। तो क्योंकि अब उनकी भी चॉइस होती है, वो कुछ अपनी पर्सनल बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते। तो अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम उस बच्चे से अकेले में बात करते हैं, हम उसको अकेले में समझाते हैं, अकेले में एज अ फ्रेंड काउंसिल करते हैं। सो मतलब इस वजह से टीनेज टॉक्स जा तो रहा है बट इट्स अबाउट कि वो कैसे लाइफ चेंज कर रहा है। तो अभी एक लड़की है जो हमारी एज की है, उसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया टीनेज टॉक्स को। अच्छा। तो उसकी मेंटल हेल्थ जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी एंड जैसे मैंने और उसने साथ में सफ़र किया है, तो उसके और मेरे बीच में इतना डिफरेंस था कि मैंने टीनेज टॉक स्टार्ट करके लोगों को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपनी हेल्प करके उसने वो चीज़ बंद कर दी थी। तो टिपिकली ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनको टैकल करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। अच्छा, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक लड़की की लाइफ में। अभी तो आप टीनेज हैं आप खुद भी,
और बहुत सारे टीनेज की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रही हैं। एक बात मैं समझना चाहती हूँ, बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या होती है चाइल्ड मैरिज को लेकर। अगर मान लीजिए किसी टीनेज की पहले तो मैं इस सवाल से पहले एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके की लड़कियाँ आपसे कांटेक्ट करती हैं, या कि बहुत मतलब जो गांव से रिलेटेड लड़कियां हैं, या फिर वो जो काम करती हैं बाहर, या फिर जो कि गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, किस तरीके की लड़कियां आपसे कांटेक्ट करती हैं? अभी के लिए हमने ऐसी किसी लड़की से कांटेक्ट नहीं किया है, बिकॉज उन तक रीच आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम ये कोविड की वजह से हम लोग फंड रेजर्स और ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तो हमें ऑनलाइन जितनी भी लड़कियां मिलती हैं उन सबसे ही हम लोग बातचीत करते हैं, और इनफैक्ट लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बहुत आते हैं हमारे पास हेल्प के लिए, तो हम दोनों ही जेंडर्स को बहुत हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, सब कह सकते हैं कि सारे लोग ऑनलाइन एक्टिव नहीं होते। जो लोग ऑनलाइन एक्टिव नहीं होते, मतलब जो लड़कियां ऑनलाइन एक्टिव नहीं हैं, जो टीनेज हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उनको आप कैसे उन तक पहुंचते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व जैसे अब हमारी सोसाइटीज़ में भी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे रहना अलाउड नहीं है, तो वो टीनेज टॉक्स को मेरे तरफ से जानती हैं, और ये वर्ड टू वर्ड स्प्रेड होता है। टीनेज टॉक्स इज नाउ स्प्रेड टिल पटना। ओके, तो पटना की गर्ल्स हमसे कांटेक्ट करती हैं, और इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, गुजरात, अहमदाबाद, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस बहुत ही वाइडली स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की के साथ भी लाइव सेशन किया था। अच्छा, तो हम ऐसे कनेक्ट तो आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं, इनसाइड इंडिया भी कर रहे हैं। जो लोग हमसे मिल सकते हैं हम उन सबसे बात करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अच्छा, अच्छा, आपने कहा कि मतलब बाहर से भी लड़कियां आपको कांटेक्ट करती हैं और बाकी चीज़ें आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। सिर्फ टीनेज टॉक्स नाम रखने के पीछे का रीज़न, और सिर्फ टीनेज की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का रीज़न क्या है? क्या आप खुद एक टीनेज हैं इसलिए आपने ऐसा सोचा? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो शायद टीनेज से जो आफ्टर 19 भी हो सकती हैं, तो क्या सोचा था आपने? टीनेज एक वो टाइम पीरियड है जिसमें एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है बड़ा होने के लिए, तो अगर हमने उसको उस एज में सही कर दिया तो उसको बाद में हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, हम अपनी जनरेशन को खुद सही करेंगे, ताकि जो हमारी छोटे भाई बहन है एंड जो भी लोग आने वाले हैं, जो भी पेरेंट्स टू बिकम है, तो उन सबको भी नॉलेज होगी कि आजकल की वर्ल्ड डजंट ओनली गो ऑन फिजिकल illness, also mental illness, and mental illness is our main focus, but बाकी चीज़ों पे जैसे you said child marriage, हम उस पे भी फोकस करते हैं, body shaming, all of these बहुत सारी famous aspects, उन पे भी बहुत फोकस है। तो बिल्कुल ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सोचा सौम्या ने, और आज इस कदर उन्हें आगे बढ़ाया है और लोगों तक पहुंचाया है, ख़ास तौर से वो लड़कियां जो किशोरावस्था में हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त झेलती हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे, वो सौम्या से कांटेक्ट करती हैं और उसके बाद सौम्या सेशंस करवाती हैं और उसके बाद जाकर उनको इस सेशन का फ़ायदा होता है। और इसलिए आज सौम्या है हमारी अपराजिता। सौम्या, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ख्याल तो बहुत आते हैं सबके मन में, आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि हमें ये करना है, वो करना है, इस तरीके से हमें इस चीज़ को मैनेज करना है। क्या ये सारी चीज़ें मैनेज करना इतना आसान हो पाया था? इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपको सोशल मीडिया की तरफ से मिला था। एक ग्रुप बनाना भी इतना आसान नहीं होता, जैसा आपने मुझे इंटरव्यू से पहले भी बताया था कि आपके साथ बहुत से काउंसलर्स जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इनसे बातचीत करना, किस तरीके से इन सब चीज़ों को किया आपने? इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी टाइम की। अच्छा। अब जैसे जब सब हमारे घर में सो रहे होते हैं, उस टाइम पे जाग के सारा काम करना, थोड़ी डांट सुन लेना, इन सबको कहते हैं सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस बहुत हुए थे। और मेरी एक फ्रेंड है नव्या सुराना, उसने टीनेज टॉक्स को वापस लाने में मेरी हेल्प की थी। कुछ इश्यूज की वजह से टीनेज टॉक्स बीच में थोड़ा बंद हो गया था, बट उसके बाद नव्या सुराना ने मेरी बहुत हेल्प की थी। उसने उस प्लेटफॉर्म को वापस उसी लेवल पे बिल्डअप करने में मेरी बहुत मदद की थी। और एज आई सेड, मेरी मॉम, उन्होंने भी बहुत हेल्प की थी। उनके बिना ना ही कोई फंड रेजर हो सकता था, ना ही कोई कैंपेन हो सकता था, बिकॉज कॉन्स्टेंट फीडबैक सिर्फ मुझे उनसे मिला। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज़ सौम्या वो भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपने अपनी मॉम का नाम लिया कि फंड रेजर में भी मॉम ने हेल्प की आपकी। कितने अभी फ़िलहाल लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी 50 to 100 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं एज पार्टिसिपेंट्स, और कुछ एडमिन्स हैं हमारे जिनको हम सिलेक्ट करते हैं जो हमारे साथ मिल के लीड करें, और वो डिफरेंट टीम्स में जाके लोगों के फीडबैक्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन के हमें एक
ओवरऑल एक्सपीरियंस बताते हैं कि लोगों को ये चाहिए और हम वो कंटेंट फिर क्रिएट करते हैं। अच्छा सौम्या, चूँकि एक सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी मैं कि अगर कोई मेंटल इल है अभी फ़िलहाल, कोई टीनेज या फिज़िकली वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सी चीज़ों को झेल रहा है, आपके काउंसलिंग का तरीका क्या होता है आपकी तरफ से? क्या कैसे समझाते हैं आप? हमारे प्लेटफॉर्म से कैसे कहना चाहेंगे उनको, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो हमारी टीनेज टॉक्स का एक मोटो है, अ चेंज विद अस, अ चेंज इन यू। तो उसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ काम करिए और खुद एक चेंज स्प्रेड कीजिए, ताकि अभी जो मेंटल इलनेस हो रही है वो बाद में किसी और को ना हो, और अगर हो रही हो तो आपको पता हो कि आपको कैसे टैकल करना है। तो जैसे आपने कहा कि हम कैसे उनसे बात करते हैं, हम एज अ फ्रेंड बात करते हैं। एक टीन फॉर टीन कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम लोग एज अ फ्रेंड उनसे बात करते हैं जैसे एक दोस्त करना चाहेगा, क्योंकि इन सारी मुश्किलों में सबको एक दोस्त चाहिए होता है। तो हम एज अ दोस्त बात करते हैं, और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट ने बहुत हेल्प किया। किसी का फ्रेंड बन के रहना और सबसे अच्छा अपना नाम ना बताना उनको बहुत ही सेफ फील कराता है और बहुत ही सिक्योर फील कराता है। अब तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको कितने मिले हैं? बहुत ज़्यादा मिला है। उसकी वजह से मेरे को इतने फीडबैक्स के बाद लोग बहुत इम्प्रोवाइज कर जाते हैं। उनको पता है कि अब हमें ये करना है। तो इतने सारे मोटिव्स, इतने सारे आइडियाज़ मुझे सिर्फ फीडबैक्स की वजह से मिले हैं, और बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आए, बुरे भी आए, पर उनको उनके साथ अगेन हमने टैकल कर लिया, बिकॉज वी न्यू कि वी आर नॉट गोना गिव अप। ओके, आगे क्या फोकस है आपका? आगे हम अपना खुद का पॉडकास्ट, अपना यूट्यूब चैनल, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे ताकि लोगों तक और अपने मैसेज पहुंचा सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे प्लेटफॉर्म से लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, खास करके जो आपकी एज की लड़कियां हैं, इट मीन टू से जो टीनेज हैं, या जो महिलाएं हैं खास तौर से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरे को याद है जब मैंने ये टीनेज टॉक सब स्टार्ट किया था, मैं अकेले जाके लोगों से बातें कर लेती थी, मीटिंग्स अटेंड करती थी, तो थोड़ा लोगों को होता था कि लड़की हो, थोड़ा सेफ रहो, कंट्रोल में रहो। बट ट्रस्ट मी, कंट्रोल में बिल्कुल मत रहो, एंड डोंट गिव अप। लोग बहुत कुछ कहते हैं, एंड हमें उनकी थोड़ी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बात को बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज लेना और उसको इम्प्लाई करना एक बहुत ही अच्छा फीडबैक का वे होता है। सो like just don't give up, that's the thing I would like to say to all the girls। और आप हमारी अपराजिता पहल के लिए क्या कहना चाहेंगी? जो हम जैसे हम अपराजिता जैसे जो महिलाएं हैं जो एकदम जैसे आपकी तरह कॉन्फिडेंट हैं, वो समाज में जो एक ऐसी चीज़ चल रही है जो एक तरीके से परंपरागत धारणा बनी हुई है, उसको वो तोड़ रही हैं, ब्रेक डाउन कर रही हैं, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कि जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहो, और हमारे को ज्वाइन करो, हमारे साथ हमारे बिग बिग कैंपेन्स में सपोर्ट करो। और अभी फरवरी में हमारा सबसे बड़ा कैंपेन होने वाला है। हम सारे अकाउंट्स को, ऐसी सारी बहुत लड़कियों को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलके हम एक बहुत बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सौम्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़रिए जितनी भी लड़कियां हैं उनको जो उनकी समस्याओं का जो समाधान हो रहा है, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। और आप जो टीनेज टॉक के नाम से अपना पेज चला रही हैं, उससे धीरे धीरे और भी लड़कियों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सौम्या अपराजिता हैं, जिसने ये कर दिखाया है दुनिया में कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और छोटी छोटी चीज़ें अगर जिनकी शुरुआत की जाए तो वो जाकर बाद में मील का पत्थर साबित हो जाती हैं। और महिलाओं के लिए एक महिला सोच रही है और वो आगे बढ़ रही है। ऐसे ही साथ देते रहिए आप लोग भी हमारा, और इसी तरीके से हम इस पहल को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।